हेलो एवरीवन। तो मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में समझना चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना रेलेवेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस देखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। देखो, एक तो हमारे पास जो एग्जाम के अंदर कितनी वेटेज रखता है सब्जेक्ट। आप अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टारगेटिंग द एसएससी जेई एग्जाम, एसएससी जेई हो गया, या कोई स्टेट लेवल का जेई का एई का एग्जाम है अगर, या आरआरबी जेई भी है अगर, तो इनके अंदर अगर मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो हाईवे इंजीनियरिंग से आपके एटलीस्ट फॉर एग्जांपल एसएससी जेई की बात करी जाए तो 100 में से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। तो 4 से 5 नंबर की वेटेज आपकी एटलीस्ट आपकी इन एग्जाम्स के अंदर इस सब्जेक्ट की रहने वाली है। बाकी स्टेट एई जेई के एग्जाम्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज रहती है सब्जेक्ट को। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था हमारा कि हम एज अ सिविल इंजीनियर सब्जेक्ट क्यों पढ़ें भाई, ये किसी दूसरे इलेक्ट्रिकल वाले को या कंप्यूटर साइंस वाले को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, तो वो जस्टिफिकेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग में कि मैं सब्जेक्ट पढ़ने तो वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है, लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर मेरे लिए कहाँ पे काम आएगा ये। देखो, हम लोगों को क्या करना है, हमें बनाने होते हैं स्ट्रक्चर्स। और जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी हाईवे की। ठीक है, कि हमारे इन स्ट्रक्चर्स पे क्या चलने वाले हैं, गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक है, रोड्स को यूज़ करने वाले रोड यूज़र्स होंगे। इन सब के लिए हमें क्या करना है, हाईवे की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसके बारे में अगर मुझे पहले नहीं पता कि उस हाईवे के मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, कैसा मटेरियल मुझे यूज़ करना चाहिए, ठीक है, या उस मटेरियल के नीचे जो मिट्टी है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या मटेरियल यूज़ करूँगा। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो आप उसका बेहतर विकल्प या बेटर ऑप्शन कैसे ढूंढोगे जब आपको उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं पता। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना हमारे लिए एज अ सिविल इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रक्चर बनाने से पहले उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें भी क्या क्या पता होना चाहिए हमें, वो इस सब्जेक्ट की सिलेबस के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कि हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे ही क्यों कहा गया भाई इसको, इसको रोडवे क्यों नहीं कहा गया। पहले क्या होता था कि हम नॉर्मली शब्द जो है वो रोडवे का यूज करते थे, आजकल ज्यादातर आप लोगों ने सुना होगा हाईवे शब्द का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हाईवे ही क्यों बोला गया इसको, हाईवे की शुरुआत कहाँ से की गई, कोई भी सब्जेक्ट उठाने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास हाईवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाईवे का ये जो शुरुआत है वो शुरू कहाँ से हुए थे, सबसे पहले हाईवे किसने बनाए, उसके बाद किसने बनाए, फिर कैसे, तो ये एडवांसमेंट कैसे होती चली गई, तो रोडवेज जो है वो हाईवेज में कैसे कन्वर्ट हुए, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि भाई इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। जैकर कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशंस आई थी, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पे आप ये मान लीजिए कि हमारे हाईवेज का जो आईआरसी है, ये सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है अभी हम डिस्कस करेंगे, उन सभी का आधार जो है वो है जैकर कमेटी। जैकर कमेटी एक कमेटी बैठी थी जिनको हेड किया था जैकर जी ने, तो इसलिए उनके नाम पे जैकर कमेटी जो है यहाँ पे गठित की गई थी। तो यहाँ पे उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली जो है आगे रोडवेज और हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था। तो उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या क्या ऐसा क्या कहा था उन्होंने कि पूरा मतलब उन्होंने ट्रांसफॉर्म ही कर दिया इंडिया के हाईवे स्ट्रक्चर्स को, तो वो भी हम इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है फिर हमने देखा था कि हमारे पास फेज बाय फेज डेवलपमेंट हुई थी रोड्स की। पहले हमने क्या किया था कि 20-20 साल के प्लान्स जो है वो बनाए थे कि भाई 20 साल के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हमारे पास जो भी मैं यहाँ पे योजना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे हाईवेज को डेवलप करने के लिए, इस योजना के लिए क्या ये 20 स्पैन के टाइम पीरियड में क्या क्या मैं बेसिकली डिसाइड करूंगा कि क्या क्या इसकी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है कि 20 साल के अंत में मेरे रोड की डेवलपमेंट के अंदर मैं क्या क्या सुधार देखना चाहता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके तो नाम भी पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाता है 20 ईयर रोड प्लान के बाद में कि आपके पास लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा
कि भाई मेरे देश के अंदर कितनी लेंथ जो है नेशनल हाईवे की है, कितनी स्टेट हाईवेज हैं, कितने हमारे पास मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कितने अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कितने विलेज रोड्स हैं, ये सब की कैलकुलेशन करने के लिए भी हमारे पास हर एक रोड प्लान के अंदर जो है हमें एक फॉर्मूला जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अलग अलग रोड पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, रोड को डेवलप करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, कैसे मैं रोड को डेवलप कर सकता हूँ। रोड को डेवलप करने का मतलब रोड की कंस्ट्रक्शन कैसे शेप में दे सकता हूँ, अलग अलग शेप्स में हम देख सकते हैं। ठीक है, इनके बहुत फेमस एग्जांपल्स, अगर कोई दिल्ली आया हो तो कनॉट प्लेस सीपी के अंदर आपने देखा होगा सर्कुलर पैटर्न में आपके रोड जो है वो डेवलप्ड हैं। चंडीगढ़ कोई गया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा आपके ग्रिड पैटर्न में रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको वहाँ पे रोड की डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही रैंडमली आपके बहुत सारी जगह पे अगर आप देखते हो तो अलग अलग तरह के रोड पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं हमें। तो वो भी हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ही देखने वाले हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जैसे कि हमारे पास मैंने आपके साथ जिक्र किया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ रोड्स मैं कैसे क्लासिफाई करता हूँ। तो दो तरह के रोड्स होते हैं, अभी देखेंगे, रूरल रोड्स और अर्बन रोड्स। तो वो भी हम देखेंगे कि उनके अंदर हमने कैसे क्लासिफिकेशन की हुई है। ठीक है, दिल्ली के मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर के रोड कैसे होंगे, दिल्ली के बाहर जो है आसपास के जो रोड्स हैं वो क्या कैटेगरी में आएंगे, सब हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली ज्योमेट्रिक डिजाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो हो जाएगा ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर हमारे पास हमारे हाईवे के अंदर, मान लीजिए मैं हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ, हाईवे पर खड़ा होकर मुझे जो जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, मुझे जो जो चीज नजर आ रही है, मैं सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में बेसिकली आपके पास आता ही वही है जो मैं खड़ा होकर हाईवे के ऊपर देख सकता हूँ। जो जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास हमारे हाईवे के क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें कैम्बर नजर आता है। कैम्बर होता क्या, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैम्बर नजर आएगा, क्रॉस स्लोप को कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मटेरियल हमें नजर आएगा, हमारी रोड की पेवमेंट जो है वो दिखेगी, उसका क्या मटेरियल है वो नजर आएगा, क्या क्या लेयर्स है उसके अंदर वो भी नजर आएगा, ये भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, ये सब चीजें जो है ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन के हम लोग मेनली चार एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, साइड डिस्टेंस हो गया, आपके पास क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स हो गए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया और वर्टिकल अलाइनमेंट, और जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये आप ये मान लो, ये पार्ट जो है ज्योमेट्रिक डिजाइन हाईवे इंजीनियरिंग का सबसे मेजर पार्ट है। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में आपके आ गए पेवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, फ्रिक्शन आ गया कि कितना फ्रिक्शन होना चाहिए, और इसके अलावा आपके पास स्किड हो गया, स्लिप हो गया, ये सब क्या होती हैं, बोल्डर्स क्या होते हैं, शोल्डर्स क्या होते हैं, फुटपाथ क्या होता है, साइकिल ट्रैक क्या होता है, कितनी चौड़ाई साइकिल ट्रैक की होती है, ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है जानने के लिए। पेवमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कैम्बर होता है, कैम्बर क्या होता है, कैम्बर कितना दिया जाता है, ये सब चीजें भी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक, हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आप लोगों ने हाईवेज के ऊपर जब आप चलते होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, ये सब थोड़े हाईवे से हट के बने होते हैं। तो वो कितनी दूरी के बाद आप बना सकते हो वो भी हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास जो सबसे इसी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो साइट डिस्टेंस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हो कि गढ़ है, ठीक है, हाईवे का साइट डिस्टेंस, उसी के अंदर हमारे पास एसएसडी आ जाता है, आईएसडी आ जाता है और ओएसडी आ जाता है। तो ये एसएसडी, आईएसडी, ओएसडी, ये सब हमारे पास क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए एक रोड यूजर की सेफ्टी के लिए, जो कि मैं डिजाइन करते टाइम इंश्योर करता हूँ। एसएसडी क्या होता है, साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आईएसडी होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी हो जाता है। कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग अच्छे से, डिजाइनिंग पार्ट है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर भी हमें। और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट देखने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सुपर एलिवेशन क्या होता है, रेसिंग ट्रैक जो आपने देखे होंगे, उनके अंदर आपने देखा होगा एकदम ऐसे टेढ़ी टिल्ट होके चलती हैं गाड़ियां, ऐसा क्यों किया जाता है भाई, उसको सीधे रोड पे क्यों नहीं चलाया जा रहा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में भी हमारे पास जो कर्व्स होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे वाले, वो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग।
ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अब देखो यार, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया कि हिस्ट्री जान जान ली, इसकी हिस्ट्री में क्या क्या था क्या क्या नहीं था। ज्योमेट्रिक डिजाइन में हमने देखा कि भाई मैं रोड पे खड़ा होकर क्या क्या चीज देख रहा हूँ, उसको कैसे डिजाइन करना है अच्छे से। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक, अब रोड के ऊपर जो चलेंगी चीजें, मतलब इंसान पेडेस्ट्रियन भी आ सकता है, पदयात्री भी जो होते हैं उनको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है, तो वो भी, उनके बारे में भी जानेंगे यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास जो रोड यूजर्स हैं, मतलब जैसे कि रोड यूजर में पदयात्री हो गया, और इसके अलावा गाड़ियाँ, व्हीकल जो सबसे मेन मेजर आपका जो कह सकते हो कि रोड यूजर है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब उसकी डायमेंशंस क्या रहती हैं, मैक्सिमम कितनी लेंथ रहती है व्हीकल की, चौड़ाई कितनी मैक्सिमम रहेगी, ऊंचाई कितनी मैक्सिमम रहेगी। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, पता करने वाले हैं, और ये सब जानेंगे कि कितनी कितने डायमेंशंस को ध्यान में रख के मैं हमारे रोड को डिजाइन करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गली के अंदर कभी मान लीजिए भारी भरकम ट्रक आ गया, तो वो ट्रक क्या करता है, गली बिठा देता है। वो गली हमारी क्या हो जाती है, वहां से बैठ जाती है कई जगह से। तो वो क्या हो गया, हमने हमारी पेवमेंट जो है उस ट्रक के लिए डिजाइन करी नहीं थी, लेकिन अब वो ट्रक आ गया, उतना भारी लोड आ गया उसके ऊपर, और वो वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पाई पेवमेंट, वहां से नीचे बैठ गई, मतलब फेल कर गई। तो ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग के टाइम पे ध्यान में रखते हैं कि मैक्सिमम कितना वेट इस पेवमेंट के ऊपर आ सकता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग में देखने वाले हैं कि भाई आप कितनी मैक्सिमम वेट लोगे, कितनी मैक्सिमम लेंथ लोगे, हाइट वेट, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। इसके अलावा भी ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है, और इससे पहले हम ट्रैफिक की स्टडीज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस वे बन गया, मान लो दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे है, तो मैंने क्यों एक्सप्रेस वे ही क्यों बनाया भाई, कोई नेशनल हाईवे क्यों नहीं बना दिया, कोई स्टेट हाईवे क्यों नहीं बना दिया। तो इसको आप जब ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज करते हो तो तभी आपको ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक का एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का नेशनल हाईवे बनना चाहिए, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी लेन्स का बनना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। ट्रैफिक स्टडीज के अंदर ट्रैफिक की स्पीड स्टडीज, ट्रैफिक की वॉल्यूम स्टडीज, ट्रैफिक की डेंसिटी स्टडीज, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हीं के आधार पे आप ये तय करते हो कि किसी इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन मतलब मान लीजिए आपके पास ये दो रोड आ रहे हैं, ठीक है, एक इधर जा रहा था और एक ये इधर जा रहा था, अब ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है, दोनों यहाँ पे आके टकरा रहे हैं। अब इस इंटरसेक्शन पे क्या मुझे ट्रैफिक सिग्नल बनाने की जरूरत है, या बिना सिग्नल के ही मैं इसको अलाउ कर सकता हूँ इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये मैं तय करूंगा यहाँ से मिलने वाली ट्रैफिक स्टडीज के आधार पर। यहाँ से मुझे डेटा मिलेगा, उस डेटा को रिप्रेजेंट करके मैं समझूंगा, देखूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे सिग्नल बनाने की जरूरत थी। अगर है तो यहाँ पे सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होगा, अगर नहीं है तो अनसिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन होगा। कई बार क्या होता है कि हम अंडर पासिस देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रोड जा रहा था, ये इस जगह से, और इंटरसेक्शन इसी तरीके से था, लेकिन मैंने क्या किया, उसको फ्लाईओवर या दूसरे वाले को अंडरपास बना के क्रॉस करवा दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन का ही टाइप है। मतलब ये वाला रोड ऊपर से चला गया और नीचे वाला, ये सपोज नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, तो पहला रोड जो है वो ऊपर से गया, दूसरे वाला अंडरपास से चला गया। तो ये भी इंटरसेक्शन था, लेकिन मुझे कब जरूरत पड़ेगी ऐसा देने की, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में देखेंगे, सिग्नल्स देखेंगे, सिग्नल जैसे है साइन, ट्रैफिक साइंस क्या होते हैं भैया, आपको नो पार्किंग का साइन क्या होता है, मैंडेटरी वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, कॉशनरी सिग्नल्स सिग्नल्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटरी क्या होते हैं। कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, उनका पालन अगर आप नहीं करते तो चालान देकर ही घर पे वापस आओगे। तो जिन पे चालान कटता है इसका मतलब उनको फॉलो करना बहुत आपके लिए मैंडेटरी था, तो इसलिए उनको मैंडेटरी साइंस भी कहते हैं। ऐसे कौन से साइंस है, मैं कैसे पता करूंगा रोड पे चल रहा हूँ, तो इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैफिक की स्टडीज पढ़ी है और ट्रैफिक की कंट्रोल करने की चीजें, तकनीक्स जो है वो देखी हमने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पेवमेंट का डिजाइन, डिजाइन ऑफ पेवमेंट। डिजाइन ऑफ पेवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो डिजाइन ऑफ पेवमेंट के अंदर हमारे पास पेव, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रैफिक ये सब चीजें पढ़ लिया, पेवमेंट का डिजाइन, दो तरह की पेवमेंट हम मेजरली देखते हैं, इनके अलावा भी होती हैं, वो हम ये भी पढ़ेंगे ड्यू टॉपिक में। फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट, ये दो चीजें हमारे पास होती हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रिजिड की क्या होती हैं, कितनी लेयर्स में दी जाती हैं, ठीक है, इनको कैसे टेस्ट कर सकते हो, थिकनेस कैसे निकालोगे, कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास। ये भी अगर मैं बात करता हूँ तो आज के टाइम में यहाँ से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आने लग गए हैं।
रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट के टेस्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और इनके मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं तो कि क्या मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी थी, कितनी लेयर्स में दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होती है, वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इनके क्वेश्चंस यहाँ से बनने लग गए हैं आजकल, जो नया ट्रेंड है। इसके अलावा हमारे पास जो है हाईवे मटेरियल्स, जो लास्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है हाईवे मटेरियल्स एंड टेस्टिंग, ठीक है। हाईवे मटेरियल्स मतलब आपके पास जो हाईवे के अंदर जो मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब बिटुमिन, कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में तो नॉर्मली हम सब जानते ही होते हैं, बट बिटुमिन के बारे में नहीं पता होता हमें। तो बिटुमिन बनता कैसे है, बिटुमिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मेंटेनेंस में कौन सा यूज होता है, टेस्ट में क्या क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाईवे मटेरियल्स और टेस्ट के अंदर। टेस्ट में बेसिकली बढ़िया बिटुमिन कौन सा है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा, ग्रेड ऑफ बिटुमिन कैसे बताते हैं, कौन सा टेस्ट होता है ग्रेड ऑफ बिटुमिन के लिए, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग, मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये 3 पार्ट आपके ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। इनके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक डिजाइन और हाईवे मटेरियल्स एंड टेस्ट, दोनों ऐसे पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आज के टाइम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये सारा का सारा सिलेबस कवर कर लेते हो हमारे साथ में यहाँ पे, जैसे अभी हम करेंगे भी, तो मैं नहीं मानता कि इसके बाहर कुछ भी चीज जो बचती है जो कि आपको एसएससी जेईई में 4 से 5 नंबर लाने से रोकेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत अच्छे से आप लोग करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो ये दिया था कि भाई आजकल हम हाईवे शब्द का ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाई नॉट रोडवे, रोडवे क्यों नहीं कह रहा मैं, हाईवे ही क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये आ जाती है हमारे पास कहाँ से, एम्बैंकमेंट से। हमारे पास जब भी रोड बनाए जा रहे हैं आजकल, वो बनाए जा रहे हैं हाईवे की एम्बैंकमेंट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी हाईवे देखा होगा, तो हाईवे को बनते हुए जब देखते हो तो, या बना हुआ भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आसपास नॉर्मली खेत का एरिया होता है, खेत खलिहान होते हैं, फील्ड एरिया, उसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका खेती बाड़ी का एरिया था, यहाँ पे फसल वसल उगी हुई है, ठीक है। तो इनके लेवल पे नहीं चलते कभी भी आप क्या चलते हो, इससे थोड़ा ऊपर रहते हो। तो आजकल क्या किया जाता है, जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस था, ये क्या है, नेचुरल ग्राउंड सरफेस, एनजीएल, या नेचुरल ग्राउंड लेवल आप कह सकते हो इसको, इस लेवल से ऊपर रोड बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा हाइट पे बनाया जाता है। हाइट पे बनाने का रीजन क्या है, हाइट पे बनाने का रीजन ये है कि हमारे पास, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, हमारे हाईवे का या हमारी पेवमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। चाहे आप कोई सी भी पेवमेंट ले लीजिए, उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पानी। हमें पानी से हमारी पेवमेंट को बचाना है। उसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए बहुत तेज बारिश हो जाती है, अब बहुत तेज बारिश हो गई, अब मैंने क्या कर दिया, अब नॉर्मल जो ग्राउंड लेवल था उसी के लेवल में पेवमेंट बना दी। अब नॉर्मल ग्राउंड लेवल भी पानी में डूबा हुआ है, हमारी पेवमेंट भी पानी में डूबी हुई है, तो सारा जितना भी काम किया सारा वेस्ट हो गया, ठीक है। जितना पैसा लगाया सब बर्बाद, जितना भी हमने पैसा यहाँ पे खर्च किया था एक ही बारिश में धुल गया। तो हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें क्या करना है, देखो मटेरियल की क्वालिटी हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि बेटर यूज करें, बट हम ये नहीं कोशिश करेंगे कभी भी, ये नहीं चाहेंगे कभी भी कि हमारा मटेरियल जो पेवमेंट है वो हमेशा पानी में डूबी रहे या वो पानी में डूब जाए। तो कभी भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर बारिश होती भी है, तो यहाँ से होता हुआ पानी जो है बारिश का आपका साइड्स में चला जाए, और इस पेवमेंट, ये क्या है हमारे पास, दिस इज पेवमेंट, ये जो हमने यहाँ पे बनाई है ये क्या है, पेवमेंट है। और ये पेवमेंट जो है हमारे पास किस पे बनी हुई है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, पहले मिट्टी भर दी, मिट्टी भर के हमने क्या किया, एक टीला बना दिया। उस टीले का नाम क्या है, एम्बैंकमेंट। उसको क्या कहते हैं, एम्बैंकमेंट। बिल्कुल देसी भाषा में क्या था, ये था मिट्टी का टीला, जिसको हमने क्या कह दिया, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट के ऊपर आपकी पेवमेंट बनाई जाती है, इस वजह से इसे हाईवे कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ हाइट पे होती है, हाई रहती है,
ठीक है, रोडवे अगर होता तो नॉर्मल ग्राउंड के लेवल पर ही बनता। यहाँ पे कुछ हाइट पे हमने बनाई है, नॉर्मल लेवल से कुछ उठा दिया इसको, पेवमेंट को, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है आजकल, हाईवे। ठीक है, तो शब्द हाईवे का जो मतलब है वो आपको क्लियर हो गया कि हमने हाईवे शब्द का ही क्यों इस्तेमाल किया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हम कुछ हाइट पे प्रोवाइड करते हैं हाईवे आजकल के रोड्स को, इसीलिए, और रीजन क्या था, ड्रेनेज। ड्रेनेज इज दी मेन कंसर्न। ठीक है, जो ड्रेनेज है मतलब पानी की निकासी सबसे मुख्य हमारे लिए चीज है। यहाँ पे पानी को हटाना है, हमें पानी इधर उधर कर लेना है। तो पानी को हटाने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा हाइट पे रख दिया। अगर बारिश हो भी जाती है, ज्यादा भी हो जाती है, तो पानी जो है यहाँ तक ही जमा हो पाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा। हमारी पेवमेंट जो है वो सेफ रहेगी। बहुत ही ज्यादा बारिश होगी तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं बचा सकते हम, फिर तो पेवमेंट भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। ठीक है ना। तो फिर तो बारिश यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पेवमेंट का भी काम ऐसे ही हो जाएगा कि अब इतनी ज्यादा बारिश के लिए तो हम लोग सेव कर नहीं पाएंगे। वो इतनी बहुत ज्यादा तेज बारिश कभी कभार होगी, तो एक आधी बार ये झेल लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पेवमेंट का यहाँ पे हमने जब बात करी तो हाईवेज जो है, हमने शब्द जो है क्यों किया पेवमेंट बनाने के बाद में, क्योंकि पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन हाईवेज मतलब कुछ हाइट पे, एम्बैंकमेंट पे किया जाता है। और एम्बैंकमेंट क्या होती है, एम्बैंकमेंट है हमारे पास रेज्ड सोइल स्ट्रक्चर। रेज्ड सोइल स्ट्रक्चर, एम्बैंकमेंट क्या होती है, रेज्ड सोइल स्ट्रक्चर। रेज्ड सोइल स्ट्रक्चर का मतलब मिट्टी का उभार, मतलब मिट्टी का टीला देसी भाषा में। ठीक है, तो मिट्टी के टीले पे बना रहे थे, इसी वजह से इसको हमने एम्बैंकमेंट नाम दिया, और हाईवे भी उसी वजह से हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद बारी आती है हमारे पास कि हमारे रोड्स जो हैं वो कैसे डेवलप हुए, रोड्स की डेवलपमेंट कैसे हुई थी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपने मीम तो देखा होगा, क्रोनोलॉजी समझिए, तो आज हम यहाँ पे समझ ही लेंगे। क्रोनोलॉजी ऑफ रोड डेवलपमेंट। रोड डेवलपमेंट की क्रोनोलॉजी क्या है, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब चीजें समझनी है, तो हमें हर टॉपिक का रिलेशन एग्जाम से करना है। एग्जाम के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि भैया ये बताओ मुझे सबसे पहला रोड जो है वो किसने बनाया, उसके बाद किसने बनाया, उसके बाद किसने बनाया। किसने बनाया का मतलब किसने उस तरह के रोड्स जो हैं वो प्रपोज किए गए थे, कि भाई ये टेक्निक किसने दी थी। तो उसी हिसाब से हमारे पास जो है अलग अलग तरह के रोड्स हैं। सबसे पहले सबसे पुराने रोड्स जो हैं वो कौन से थे, हमारे पास रोमन रोड्स। रोमन रोड्स, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब सबसे पहले तो हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ भी नहीं था जब हम बिल्कुल आदि मानव थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने पहिया बनाया, ठीक है, गोल पहिए की इजाद करी। ठीक है, पहले तो रेक्टेंगुलर पहिए, फिर उसको धीरे धीरे गोल किया। गोल करने के बाद फिर हमें पता चला कि इसको तो गाड़ी में लगा सकते हैं। गाड़ी में लगा के चलाया, फिर देखा कि चलाने के लिए रास्ता भी चाहिए, तो रास्ता जो है कैसा होना चाहिए, पत्थर वत्थर डाल के थोड़ा बहुत इधर उधर कच्चा पक्का करके हमने चला दिया। ठीक है, ऐसे करते 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 धीरे धीरे अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 300 बीसी के अराउंड, 300 बीसी के अराउंड, तो इसकी कोई स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, ये धीरे धीरे करके डेवलप होते रहे हैं। बट एक अगर मैं बात करता हूं तो अराउंड 300 बीसी के अराउंड रोमन रोड्स जो हैं इन्होंने थोड़ा एक शेप लेनी स्टार्ट कर दी कि भाई हमें हमारी गाड़ियां चलाने के लिए कुछ अच्छे रास्ते की जरूरत पड़ेगी। अब अच्छे रास्ते की जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने क्या किया, कुछ रोड्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। ये इतने मोटे रोड बना दिए इन्होंने कि कुछ रोड इनमें से आज तक की मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक जो है रोम में आप जाओगे तो वहां पे आपको रोमन रोड्स नजर आएंगे। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज की, तो इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए, हम्म, तो इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करी जाए तो इन्होंने क्या किया था मैं आपको समझाता हूँ। इतने मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बड़े बड़े पत्थर इन्होंने क्या किए यहाँ पे डाले, बड़े बड़े पत्थर डाल डाल के रोड्स जो है वो बनाने स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने क्या किया, इतने मोटी मोटी लेयर्स में जो है रोड जो है बनाने स्टार्ट कर दिया। अब इनको इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि ये रोड जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में फर्स्ट टाइम बन रहे थे।
ठीक है, पहली बार ऐसे रोड्स बन रहे थे, तो पहली बार ऐसे रोड बन रहे थे तो क्या किया इन्होंने, जैसा इनको समझ में आया इन्होंने वैसे रोड बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत भारी भरकम पत्थर जो है वो लेकर रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। और इन्होंने क्या किया, लगभग 0.75 से लेके 1.2 मीटर तक मोटाई के, अप्रोक्स 0.75 से लेकर 1.2 मीटर्स, 1.2 मीटर, 1 मीटर लगभग 3.25 फीट होता है। आप ये मान लीजिए 3.25 फीट आपका लगभग इतना हो गया है, उससे भी ज्यादा लगभग 3.5 फीट मोटे रोड इन्होंने बनाए थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, इनको बस एक पक्का रास्ता चाहिए था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसे समझ में आई इनको इन्होंने रोड बनाने स्टार्ट कर दिए। और अगर बात करी जाए यहाँ पे इनकी थिकनेस की, तो लगभग 3-3 साढ़े 3 फीट जो है गहरे रोड इन्होंने बना दिए। अब जब ऐसे रोड बनेंगे तो भाई टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। इसलिए तो ये आज तक जो है कुछ रोड इनमें से अभी तक एज इट इज जो है देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, थिकनेस इतनी ज्यादा रख दी, इसके बाद में फिर इन्होंने कोई ग्रेडियंट वगैरह का ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा, क्योंकि इनको पता नहीं था कि हमारे रोड जो है बारिश की वजह से खराब भी हो सकते हैं। चूने वगैरह से कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने क्या कर दिया, सारा काम यहाँ पे फिनिश कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है हार्ड स्ट्रेटा जो है, इन्होंने क्या किया था, यूज किया था। हार्ड स्ट्रेटा पे इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो है सारी स्टार्ट कर दी। मतलब एक इन्होंने क्या किया, हार्ड स्ट्रेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, एक मजबूत जो है यहाँ पे इन्होंने नीचे का बेस वो तैयार कर दिया। बस इनको क्या चाहिए था, एक पक्का वो चाहिए था बेस काम करने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैसे समझ में आया, अब काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक यही रोड जो है चलते चले गए। इन्होंने देखा कि हाँ ठीक है भाई, अब ऐसे हम बना सकते हैं और मजा आ रहा है हमें तो गाड़ी चलाने में। तो इन्होंने क्या किया, ऐसी रोड बनाने का स्टार्ट कर दी और ऐसी रोड बनते रहे। इसके बाद में फिर आए हमारे पास ट्रेसेग्नेट। ट्रेसेग्नेट जी, ट्रेसेग्नेट जो थे हमारे पास, इन्होंने रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। अब जब ट्रेसेग्नेट की बात करते हैं हम लोग, तो ये अप्रोक्स 1764 के अराउंड जो है हमें देखने को मिले थे। इन रोड्स में क्या था, मैं आपको पहले सीक्वेंस लिख ही देता हूँ एक बार, फिर एक एक करके आराम से डिस्कस कर लेंगे। ट्रेसेग्नेट के बाद हमारे पास कौन आए थे, मेटकाफ। मेटकाफ के बाद में हमारे पास टेलफोर्ड रोड्स। टेलफोर्ड के बाद हमारे पास आए थे मैकएडम, जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं। देखो, अब इनको बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ट्रेसेग्नेट आए। ट्रेसेग्नेट ने, अब देखो रोमन रोड्स ने क्या किया था कि बहुत भारी भरकम जो है इन्होंने पेवमेंट की थिकनेस रखी थी। ट्रेसेग्नेट ने क्या किया, इतनी ज्यादा थिकनेस नहीं, उसको थोड़ा सा कम कर दिया। और थिकनेस कम करने के बाद इसने थोड़ी सी उसकी थिकनेस क्या कर दी, कम कर दी। लगभग हमारे पास जो है, अगर मैं बात करूँ तो 30 सेंटीमीटर के लगभग जो है इसने थिकनेस रख के रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। लगभग 30 सेंटीमीटर के इन्होंने रोड जो है बनाने स्टार्ट कर दी। मतलब इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो 30 सेंटीमीटर तो बेचारा बच्चा लगेगा यार हमें, 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर्स के रोड जो है इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दी। सारे पत्थर तो यही खा गए थे बेचारे, बचा क्या होगा। तो ट्रेसेग्नेट जी ने क्या कहा कि ऐसा है, इतने मोटे मोटे रोड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें थोड़े पतले रोड भी बना देंगे तो काम चल जाएगा हमारा, लेकिन उसके अंदर जो है थोड़ी ड्रेनेज की फैसिलिटी रखिए। ठीक है, साइड के अंदर, साइड में जो क्या है आप ड्रेन्स रखिए, नालियां वालियां बनाओ भाई। ठीक है, ताकि यहाँ से पानी जो है आए, इसमें से जाए और आपका नाली के थ्रू पानी होता हुआ बाहर निकल जाए, रोड के ऊपर ना रुके। ठीक है, साइड में ड्रेन्स वगैरह रखी। स्लोप इन्होंने प्रोवाइड किया था 1/45 का, 1/, हाँ यहाँ पे क्या किया, 1/45 का जो है इन्होंने स्लोप रखा था। ठीक है, तो स्लोप मतलब थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, ढलान रख दी इसके अंदर कि भाई ऐसा है, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, बारिश के पानी को हटाने के लिए ढलान वगैरह दे दीजिए। फिर इसके बाद हमारे पास कौन आए थे, मेटकाफ। ये से लगभग 1764 के अराउंड जो है ये इन्होंने दिया था ट्रेसेग्नेट जी ने। मेटकाफ जो थे, ये थे अंधे साइंटिस्ट, ब्लाइंड ब्लाइंड इंजीनियर था ये रोड बिल्डर था। ठीक है, ये क्या था, रोड बनाता। तो इसने क्या किया, अब आप खुद ही सोचो, आयरनी देखिए, एक अंधा इंसान हमें बता रहा है कि आपको रोड कैसे बनाना है, लेकिन इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत मेजर थी। इन्होंने बताया कि ऐसा है भाई, तुम्हें रोड बनाने नहीं आते, रोड बनाने मैं सिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वो राजपाल यादव का मीम देखा ना, मैं बताता हूँ, मुझे आता है। तो सेम, तो मेटकाफ ने क्या किया, यहाँ पे आके बताया कि भाई ऐसा है। इसने इन्होंने लगभग एक 290 किलोमीटर का एक स्ट्रेच जो है, 290 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये भी फ्रांस में बने थे। ये ट्रेसेग्नेट वाले भी फ्रांस में थे और ये भी फ्रांस में ही कंस्ट्रक्शन चल रही थी इनके रोड की भी। ये लगभग एक 290 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो इनके मुताबिक बनाया गया था, मेटकाफ ने जैसा कहा था। इन्होंने क्या कहा था, थोड़ा सा कॉनकेव शेप होनी चाहिए आपके रोड की। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो रोड की जो शेप है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी जो है ऑटोमेटिकली साइड से बाहर निकल जाए। ठीक है, ये आपके पास पेवमेंट जो है कुछ ऐसी होनी चाहिए, कॉनकेव शेप के आपके रोड होने चाहिए। इसने थोड़ा बहुत अपना जो पैरामीटर्स जो थे वो थोड़े बहुत बताए, और 290 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो इनके अकॉर्डिंगली डिजाइन किया गया। तो रोड काफी अच्छे निकले इनके बनाए हुए। तो इनके बाद में इनकी जो थ्योरी थी उनको कैरी फॉरवर्ड किसने किया? टेलफोर्ड जी ने। ठीक है, टेलफोर्ड जो थे इन्होंने क्या किया था, सेम चीजें पालन करी, और उन्हीं को थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके इन्होंने क्या किया था, और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसको समझा और लगाया यहाँ पे। तो टेलफोर्ड ने क्या किया, थोड़ा स्लोप और अच्छा दे दिया, 1/30 का दे दिया, थोड़ी थिकनेस कम कर दी, थोड़ा साइड इन्होंने कैम्बर भी अच्छे से प्रोवाइड किया। कैम्बर का मतलब क्या होता है, हमारे पास सपोज ये रोड है, ठीक है, ये हमने पेवमेंट बनाई, तो ये आप लोग जो स्लोप जो प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे, ये हमारे पास पेवमेंट है, तो ये जो स्लोप दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, दिस थीटा इज कॉल्ड एज कैम्बर। ये आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से डिजाइन करना चाहिए ताकि बारिश का पानी जो है यहाँ से आए तो साइड में से आसानी से निकल जाए। ये अच्छे से डिजाइन कर दिया इसने, स्लोप थोड़ा और अच्छा से प्रोवाइड कर दिया, 1/30 का अप्रोक्स इसने टेलफोर्ड ने प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इनके बाद में भी अब आपके जो चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? मैकैडम रोड्स। तो अगर मैं बात करता हूँ मैकैडम की, मैकैडम, मैकैडम एक्चुअली ये जॉन मैकैडम थे, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे जो है रोड्स का नाम जो है वो पड़ा था। इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा है जी, मैं 3 तरह के मैकैडम बता देता हूँ आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर लीजिए जैसा आपको चाहिए होगा। मतलब इन्होंने क्या कहा, एक तो बोला कि भाई एक जो है मेरे वाटर बाउंड मैकैडम है, एक अपना है जी बिटुमिनस मैकैडम, और तीसरा चेला है अपना वेट मिक्स मैकैडम। जो चेला पसंद हो भाई छाट लो, काम कर लो। ठीक है, अब जो चेला पसंद हो का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले कौन से रोड्स आए, इन्होंने कौन से बताए? वाटर बाउंड मैकैडम, सॉरी, ये क्या है? वाटर बाउंड मैकैडम। मैकैडम का मतलब आप यहाँ पे मिक्स से भी लगा सकते हो। ठीक है, वाटर बाउंड मैकैडम, वाटर बाउंड का मतलब क्या है? वाटर के द्वारा बंधा हुआ मैकैडम मतलब मिक्स। ठीक है, वाटर के द्वारा बंधा हुआ मिक्स मतलब आपने क्या किया, एग्रीगेट्स लिए, मिट्टी विट्टी डाली, और क्या किया, उसके अंदर पानी डाल के उसको चिपचिपा मिक्स कर दिया, कीचड़ बन गया। कीचड़ कीचड़ नहीं बनाना एक्चुअली, आपको थोड़ा सा पानी मिक्स करके जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही आपने क्या किया, यहाँ पे अपनी हाईवे की पेवमेंट बनाने के लिए आपने क्या किया, मिट्टी ली, एग्रीगेट्स लिए, और उसको पानी डाल के मिक्स कर दिया। जैसे आप लोगों ने गांव के अंदर जो है रोडे वाला रोड जो देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या होती है, रोलर रोलर चल जाता है, मिट्टी विट्टी डाल के उसको अच्छे से पानी वानी थोड़ा सा डाल के मिक्स करके उसको बिठा दिया जाता है। लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम थी भाई, कि प्रॉब्लम क्या थी, अब आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह से जो बिलोंग करते हैं, गांव देहात के बंदे जो हैं, बारिश जरा सी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। ठीक है, मड जो है वो आ जाता है, कीचड़ की प्रॉब्लम आ जाती है। और मान लो बारिश नहीं आती, गर्मी पड़ गई बहुत ज्यादा, एकदम लू चल गई, सूखी हो गई मिट्टी, तो क्या हो गया, पानी उड़ गया, क्या बची जो है वहां पे, धूल मिट्टी, तो बेसिकली डस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो भाई तुमने रोड तो बना दिया लेकिन नाक में दम कर दिया। जब बारिश नहीं हो रही तो धूल मिट्टी उड़ रही है, बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है, तो भाई चले तो चले कहाँ, करे तो करे क्या। तो वाटर बाउंड मैकेडम जो है वहां पे नॉर्मली प्रेफर किया जाता है जहां पे पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पैसे की दिक्कत हो हमें। ठीक है, कि भाई पैसा नहीं है अपने पास लेकिन थोड़ा कच्चा पक्का सा रास्ता हमें बनाना है, तो वाटर बाउंड मैकेडम जो है ये बना के दे दीजिए, जनता भी खुश, नेता भी खुश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए हम इनको यूज नहीं करते, और इन पे आपकी रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा आता है हमारे पास बिटुमिनस मिक्स। बिटुमिनस मिक्स, बिटुमिनस मिक्स के अंदर नाम से समझ में आ रहा है बिटुमिन का मिक्स है ये। यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल हमारा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले जब बात करी तो वहां पे हमारे पास ये एग्रीगेट्स, सोयल, ये सब चीजें थी, मिट्टी विट्टी थी, इनके अंदर हमारे पास ये सब मिट्टी विट्टी और ये सब आ गया हमारे पास। ये मिट्टी के कण दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, इनको बांधने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए, बांधने का मतलब इनको चिपका के रखने के लिए,
हमने यहाँ पे पानी जो है वो प्रोवाइड कर दिया, तो पानी क्या करके रखेगा, चिपचिपा बना देगा इसको और इनको आपस में चिपका के रखेगा। ठीक है, ये एक हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये था हमारा वाटर बाउंड मैकेडम। अब हमने क्या किया, अब इस पानी को हटा के बस इसकी जगह क्या कर दिया, इसकी जगह हमने, अब हमें पता था भाई पानी तो ऐसे रिलायबल नहीं लग रहा हमें, गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी होने से पानी उड़ जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है तो भाई ये तो कीचड़ बना देता है, तो पानी को ही हटाओ, बाकी चीज़ें दिक्कत नहीं दे रही। पानी को हटाया, क्या कर दिया यहाँ पे मिक्स हमने, ये कर दिया हमने बिटुमिन। अब पानी हटा के हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बिटुमिन के साथ में मिक्स तैयार कर दिया। ठीक है, बिटुमिन ने क्या किया, बिटुमिन ने इन सब चीज़ों को जो हमने पहले प्रोवाइड कर रखी थी स्ट्रेंथ के लिए और ये सब के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इसको अच्छे से चिपका के रखा। जैसे आप लोग फेविकोल से चीज़ें चीज़ें जो है वो चिपकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे बिटुमिन के द्वारा जो है हमारे रोड के मटेरियल को चिपका के रखा गया। रोड के मटेरियल को चिपका के रखा गया और ये इतना बढ़िया पाया गया है, जो कि आजकल भी आप लोग देखते हो तो मैक्सिमम रोड जो है वो बिटुमिनस मिक्स के ही देखते हो। ठीक है, तो अभी तक ये जो हमारे प्रेजेंट में जो रोड यूज किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, प्रेजेंटली जो यूज किए जा रहे हैं हमारे पास, वो जोहन मैकडम जी द्वारा दिए गए रोड्स हैं। ठीक है, तो बिटुमिनस मैकडम जो है, बिटुमिनस मिक्स या बिटुमिनस मैकडम, ये हमारे पास जो है रोड आजकल यूज किए जाते हैं। अब ये चिपकाने के लिए हमने देखा कि बिटुमिन का यूज किया था, बहुत बढ़िया थे भाई। अब लेकिन इनमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आने लगी, देख अभी देखते हैं हम, इन्हें यूज किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम अभी भी देखी जा रही है। क्या प्रॉब्लम है जी, बिटुमिनस मिक्स के अंदर जो बिटुमिन यूज किया हमने, अब बिटुमिन तो यूज कर लिया भाई, लेकिन बिटुमिन भी क्या है, चिपका के, फेविकोल भी कर लिया हमने यूज सपोज, लेकिन फेविकोल से भी बढ़िया क्या मिल गया हमें, फेविक्विक। ठीक है, सॉरी फेविस्टिक, कौन सी होती है यार वो, फेविक्विक होती है, फेविस्टिक नहीं फेविक्विक। ठीक है, 5 रुपए की जो आती है ट्रांसपेरेंट सी, ठीक है, जो खाल भी चिपका देती है, तो वो मिल गई हमें। तो हमने क्या किया, फेविकोल हटा के वही यूज करते हैं भाई, इससे बढ़िया क्या होगा जोड़। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इसका भी रिप्लेसमेंट आ गया। रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बारिश जब होती थी, बारिश होने के कारण आपने देखा होगा, एक दो बारिश हो जाए, जितना भी बिटुमिन था वो सारा अलग हो जाता है, जितने एग्रीगेट्स थे वो अलग हो जाते हैं, सारा बिखरा बिखरा पड़ा रहता है रोड। मतलब इसका बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, बिटुमिन ने जो चिपका के रखा था पार्टिकल्स को, वो बॉन्ड जो है वो क्या हो गया, टूट गया। किसकी वजह से, पानी आने से, मतलब बारिश के गिरने के कारण हमारे पास बिटुमिन का बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई अब ये तो आ गया, अब इसका भी थोड़ा बढ़िया वर्जन निकाला जाए। तो इसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट जो था ये था हमारे पास वेट मिक्स मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम। वेट मिक्स मैकेडम के अंदर क्या, सब कुछ चीजें सेम है, लेकिन बाइंडिंग मटेरियल जो है हम लोग नॉर्मली सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब चिपकाने के लिए क्या कर दिया, बिटुमिन हटा के सीमेंट का यूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रिजिड पेवमेंट देखी होगी, तो वैसा ही आपका कंक्रीट के जैसे जो रोड्स होते हैं, वो क्या है हमारे पास, वेट मिक्स मैकेडम। मतलब बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे इनमें क्या यूज किया जा रहा है, सीमेंट का। इसमें आप पेवमेंट के अंदर जो है बिटुमिन का यूज कर सकते थे, ठीक है, करते भी हैं नॉर्मली हम वेट मिक्स मैकेडम के अंदर। इसके थोड़ा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट एक अगर हम यहाँ पे इसके बिहेवियर को समझें तो यहाँ पे इसके लिए एक मेजर जो बाइंडिंग मटेरियल है वो क्या है हमारे पास, सीमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सीमेंट जो है, अब आपने देखा होगा आपके घर की छत जो है, कभी बारिश हो जाए कुछ हो जाए तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसके एग्रीगेट अलग हो या सीमेंट अलग हो गई, नहीं होती। एक बार सेट हो गई तो हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर झुकेगा नहीं। ठीक है ना, अपना सीमेंट झुकेगा नहीं साला, पुष्पाराज। तो सेम है हमारे पास, वेट मिक्स मैकेडम के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आजकल इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है, सीमेंट। और इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल क्या था, बिटुमिन। और इसके अंदर बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास क्या था, वाटर। वाटर वाज दी बाइंडिंग मटेरियल। ये तीनों इसके क्या है, की पॉइंट्स हैं, जो कि हमसे कई बार पूछ ले जाते हैं कि बताइए बिटुमिनस मैकेडम के अंदर बाइंडिंग मटेरियल क्या है, या वेट मिक्स मैकेडम के अंदर जो है बाइंडिंग मटेरियल क्या है। इसका क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से रोड के अंदर क्या बाइंडिंग मटेरियल है। अभी तक की क्रोनोलॉजी के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंटली जो यूज किए जा रहे हैं, रिसेंट जो यूज किए जाते हैं, लास्ट रोड्स जो हैं वो हमारे पास है। आप लोगों से क्या किया जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस में आप लोगों को सारी चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले कौन आए थे, रोमन रोड्स, उसके बाद में ट्रेसेगनेट, फिर मेटकाफ, फिर टेलफोर्ड और फिर मैकेडम रोड्स। तो इनका सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। ठीक है, सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा याद रहे, क्योंकि सीक्वेंस अगर हम सिर्फ देख लेते, रट लेते, तो याद नहीं रहती चीजें। ठीक है, तो इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग करने वाले हैं डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।